तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 में पूछे गए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसके पीछे भी मैंने सभी ईयर का सोल्व कर दिया दोस्तों 2009 तक। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उन सभी को भी बनाना जरूरी है। देखिए, अगर आप 15 के पहले का बनाते हैं तो इधर हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं अगर 2015 का बाद वाला बनाते हैं तो उधर क्या हुआ था कि आसान आसान मतलब क्वेश्चन आने लगा था। तो अगर एक आध क्वेश्चन दोस्तों इस बार हार्ड आ गया तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको क्या करना, 2009 से लेकर अभी तक बनाना है, तभी सभी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। नहीं तो हल्का हवन बन जाएगा और भारी का नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको सभी ईयर का एक एक क्वेश्चन को बनाना है। सभी का एक एक विस्तार सोल्यूशन दोस्तों मैंने बताया है, वो आपको पूरी तरह एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में भी हम एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ऑब्जेक्टिव को अभी चैप्टर बाय चैप्टर करा दिया गया दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसमें हम सिर्फ सब्जेक्टिव 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, और इसमें एक और वीडियो बन सकता है जिसमें हम 7 मार्क्स वाला बता देंगे। ये जो अभी हम बताएंगे सभी 4 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सिद्ध करे इतना बराबर क्या लाना है दोस्तों, पाई लाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर कोट इन्वर्स है और यहाँ पर कोसेक इन्वर्स है। अगर यहाँ पर कोसेक के जगह कोट भी रहता दोस्तों तो हम इसे एक्स मान लेते और इसे वाई मान लेते। और इसमें कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई का एक फार्मूला होता है जो कि उल्टा होता है। बहुत बच्चे को नहीं याद होता, लेकिन टेन का सभी को याद होता है। एक टेन का फार्मूला होता है टॉइन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। ये वाला फार्मूला सभी को लगभग याद रहता है हर समय। कोट वाला थोड़ा उल्टा होता है तो नहीं याद रहता। ये होता है दोस्तों एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऊपर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस। तो इसी फार्मूला पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कोसेक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आसान है, जैसे टेन का फार्मूला दोस्तों आसान है तो इसको आप टेन में बदल लीजिए। तो यहाँ पर टेन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कोस टेन। आइए दोस्तों, कोसेक सेक और ये होता है कोट। तो देखिए, यहाँ पर कोट है, अगर इसे हम टेन में बदलते हैं तो कोट का उल्टा ही टेन होता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कोट का उल्टा ही टेन होता है। अगर इसका हम आधार या लंब ले लें तो इसको सिर्फ उलट दीजिएगा तो ये टेन में बदल जाएगा। इसका देखिए, ऊपर जो है क्या है, वो दिया हुआ आधार, और नीचे जो 1 है इसका ये लंब है। तो यहाँ पर हम क्या किए, 10 लिखें तो ये लंब बटे आधार हुआ, यानी सिर्फ ई वाला अंक उलट गया है। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, कोसेक से 10 में बदलेंगे। तो आधार कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ये दोस्तों हो जाएगा कर्ण ऊपर वाला और ये हो जाएगा लंब। और 10 का क्या होता है फिर, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब देखिए हो गया ऊपर वाला और ई हो गया दोस्तों नीचे वाला कर्ण, नहीं आधार। ये हो जाएगा टेन का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो लंब है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, लेकिन इसमें आधार नहीं है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसका कर्ण स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण क्या है, 5 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया दोस्तों, यानी इसका आधार कितना है, 2 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और हमें इतना लाना है। तो देखिए, ये फार्मूला बन गया कि नहीं आसानी से। अब इस यहाँ पर हम इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू टेन 1/3 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस 1/3 गुने 1/2। 4 इंटू ये दोस्तों टेन, यहाँ पर फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 में इसको 3 गुना कर दीजिए, 6 माइनस 1, तो इससे भी घेर दीजिए। तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर आया 4 टेन इनवर्स 2 1 3, मतलब 3 2 5, और नीचे भी दोस्तों 6 में से जाएगा तो 5, ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आया, 4 टेन इनवर्स 1 आया। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन में 1 किसका मान होता है, टेन इनवर्स इंटू टेन पाई/4, यानी 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, और रेडियन में बदल कर इसे हम पाई/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है फॉर्मूला, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर दोस्तों पाई/4 है, तो हम क्या ले लेंगे, पाई/4 ले लेंगे। ये फार्मूला चैप्टर 2 में ही पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ पाई, और यही हमें लाना था
सिद्ध करना था। और इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका मान निकालें। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर 1 रहे दोस्तों तो उसको जीरो करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं। उससे पहले क्या करें कि इसको गुना कर लेते हैं। नहीं तो एक गुणधर्म होता है कि अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम में दोनों संख्या समान हो जाए तो उसका मान जीरो होता है। तो यहाँ पर तो 1 है ही दोस्तों। अगर किसी एक रो या एक कॉलम में फिर से हम 1 ला देते हैं तो हमारा 2 रो और 2 कॉलम दोनों सेम हो जाएगा, तो उसका मान दोस्तों हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप इसको गुना करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और फिर यहाँ ए सी प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर भी ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी, मतलब जो हमारा C1 है, इस C2 और ये C3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि C2 में C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो ये जो A बराबर है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सहियार कर लिख देता हूँ, प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। इसको हम आगे लिख दिए ताकि देखने में अच्छा, आप चाहें तो ऐसा ही भी सेम लिख सकते हैं जैसे है वैसे ही। AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस AC प्लस AB। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्या था कि ई वाला भी लिखना था दोस्तों, क्योंकि हम सिर्फ C2 में किए हैं, C3 को तो इसमें जोड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ई लिखना पड़ेगा। AB प्लस AC, BC प्लस AB और ये AC प्लस AB, यानी ई C2 के है, ई C2 का है, ई C1 है और ये हमारा C3 है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेना। कॉमन लेने पर तो जब हम उसको कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना कॉमन ले लिए, ये बाहर निकल गया दोस्तों। तो यहाँ पर तो 1 पहले से था, और जब इन तीनों को हम जब बाहर निकालें तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आ गया। और इधर जो बचा है उसको लिख देंगे बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो देखिए अभी मैंने एक गुणधर्म बताया था कि अगर किसी 2 या रो कॉलम में 2 संख्या समान आ जाए तो उसका मान जीरो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 बराबर है C2 के, इसीलिए डेल्टा बराबर जीरो आ जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि x तथा y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको हल में लिखना है कि दिया है इतना बार, मतलब जो पहला समीकरण उसे हम फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ पर सेकेंड मान लेंगे। तो बोल रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहला को दूसरा से जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा और यहाँ पर आसानी से हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है इतना बराबर इतना, और उसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, और फिर समीकरण 1 + 2 करने पर देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x + y + x - y बराबर, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ में लिख लिया, और इन दोनों को भी क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ में लिख लेते हैं +3 0 0 3। नहीं तो आप जैसे ई है ना ऐसे भी लिख सकते थे, और फिर यहाँ से y कट जाता। वही बात सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर y कट गया, 2x हो गया, फिर आपको ई वाला ऐसे ही लिखना पड़ता। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 7 और 3 10, फिर 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 और 3 8। तो यहाँ पर देखिए ये 2x का मान है, लेकिन हमें x का मान निकालना है, इसलिए 2 हम इसको नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 10 0 0 8, यानी 2 से सभी में भागा देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 5 हो जाएगा, और ये 0 0 0 और ये 4 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा इतना आया है। तो अब हम x का मान दोस्तों समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 2 और 0 2 होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए x + y, हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो पहले ही रख देते हैं दोस्तों 5 0 1 4। फिर क्या था x + y बराबर कितना था, यहाँ पर 7 0 2 5। अब यहाँ पर हम चाहें तो ये प्लस में है और इसको उठा के ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इधर अगर 5 0 1 4 माइनस में, अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो इस 7 में से 5 जाएगा तो 2 0 में 0 जाएगा 0, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 5 में से दोस्तों 4 जाएगा तो 1। ये आया हमारा क्या, y का मान। और यहाँ पर एक बार और लिख देंगे x का मान क्या था, ऊपर आया था दोस्तों 0 1 4। यही हमें निकालना था x तथा y का मान, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला चौथा नंबर में बोल रहा है कि यदि y बराबर इतना तो dy बटा dx ज्ञात करें। इसका दोस्तों dc निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटे dx। फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन इंटू कोस इंटू टेन है दोस्तों, फिर यहाँ पर कोट एक्स। देखिए इसमें क्या है, 3-4 मतलब इन्वर्स फलन दिए हुए हैं। इससे हम पहला मान लेंगे, इसे दूसरा मान लेंगे, इसे तीसरा मान लेंगे, इसे चौथा मान लेंगे। तो पहले हम पहला का करेंगे, उसके बाद दूसरा का करेंगे, उसके बाद तीसरा का, फिर उसके बाद चौथा का करेंगे। तो देखिए पहला में क्या है, साइन है, तो आपको साइन का करके इन सभी को लिख देना है। जैसे साइन का डिस क्या होता है, कोस होता है, तो सभी को लिखना है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ पहला ही फलन का डीसी किए हैं, साइन का इक्वस हुआ, बाकी सब सेम है, जैसे है वैसे ही आपको लिख देना। तो ये 10 इंटू कोट एक्स। अब इसके बाद ये पहला का हो गया, अब पहला को छोड़ देना, अब दूसरा को करना। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, एक कोस है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटू देंगे, कोस का डीसी हो जाएगा साइन। अब जो इसके आगे है सेम वैसे ही लिख देना, यानी 10 इंटू कोट एक्स। ये हुआ हमारा दूसरा के। इसके बाद दूसरा को छोड़ देना, जिसका हो गया उसको छोड़ देना। अब हम करेंगे तीसरा का, तो फिर गुने में ही लिखना 10 का। तो 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद वाला जो है वैसे ही सेम लिख देना, तो ये हो जाएगा कोट एक्स। फिर आपको इंटू देना है, अभी सभी इंटू में दोस्तों, तो यहाँ पर भी इंटू देना। ये हो गया तीसरा का, तो तीसरा को छोड़ देंगे हम, और फिर चौथा का करेंगे, यानी कोट का डीसी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे लंबे से लिख के छोड़िएगा, तभी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर, यह क्वेश्चन अब के पैटर्न में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि y बराबर tan इनवर्स x है, तो प्रथम सिद्धांत के नियम से dy बटा dx ज्ञात करें। आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, बस इसका डीसी याद रखना है दोस्तों, यही इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, इसका प्रथम नियम के सिद्धांत से dy बटा dx क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सिंपल दोस्तों, आप जो इसका डीसी होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर प्रथम सिद्धांत से पूछ रहा है दोस्तों, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। अगर नहीं बताऊँगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि छोड़ दिया, लेकिन मेरा बताना फर्ज है। तो देखिए सबसे पहले इस नियम से हल करने के लिए जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम एक बार लिख लेंगे, y बराबर tan इनवर्स एक्स, इतना दिया हुआ है। और अगर हम इसमें x का मान निकालना चाहें, जैसे ये tan इनवर्स इधर है और इसको उठा के ऊपर लाएंगे दोस्तों, तो इसका इन्वर्स हट जाएगा और ये y हो जाएगा, और इधर हमारा x का मान निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो गया इतना, अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों इसका नियम सिद्धांत वाला, तो ये होता है y प्लस के बराबर tan इनवर्स y प्लस के, इतना हुआ। तो देखिए इसमें ये हुआ, नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या करके दोस्तों, इसका एक और होता है एक्स प्लस एच बराबर tan इंटू वाई प्लस के। अब यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है उसको हम ई पट्टी कर देंगे, तो यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, tan इंटू वाई प्लस के। और ये दोस्तों इसको इधर लाएंगे तो या कर इन्हें माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वाई प्लस के एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान जो हम ई वाला निकालें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan वाई हो जाएगा। अब इसका हम लिमिट लगाएंगे, इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट नहीं तो पहले यहाँ पर जो दिया हुआ था दोस्तों उसके लिख लेना, लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ पर संतत्य तथा जो अवकलनीयता में दोस्तों आप लिमिट लगा देते हैं x टेंड टू 0, तो यहाँ पर जो दिया हुआ क्या tan इनवर्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x के जगह पर tan इनवर्स, फिर x प्लस एच, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, फिर नीचे क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ पर दोनों में tan है दोस्तों, तो हम उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर x प्लस एच बच जाएगा, और इधर सिर्फ एक बच जाएगा, और नीचे में h बच जाएगा। अब यहाँ पर x से x कट सकता है क्योंकि माइनस प्लस में, तो इसका लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये दोस्तों k था, यहाँ पर देखिए k था, h नहीं ये k देना है, और इधर दोस्तों x देना है। फिर यहाँ पर बच जाएगा हमारा k बटे h। ये उतना हुआ, ये 0 मतलब प्लस वाला या माइनस वाला भी आप पहले कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं माइनस वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k इंटू tan वाई प्लस के माइनस tan वाई। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर जो है
टाइन, उसको हम क्या करते हैं साइन बटा कोस में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई प्लस के, और नीचे दोस्तों कोस हो जाएगा वाई प्लस के। उसी तरह इसको भी आपको करना है साइन वाई बटा कोस वाई। अब अगर यहाँ पर हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू 0, नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो के रह ही जाएगा और नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा y प्लस के इंटू कोस वाई, और यहाँ पर इसका तिर्य गुना हो जाएगा यानी साइन y प्लस के इंटू कोस वाई, और फिर माइनस दोस्तों ये इसका हुआ, अब ये नहीं कर देंगे कोस इंटू वाई इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब इतना आया तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है साइन, इसे हम जो पूरा है ना इसे ए मान लेंगे और इसे बी, साइन ए इंटू कोस बी कोस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर जो पहले नीचे वाला है उसको हम ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि इसमें 3 फलन है 1 2 3, तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता। तो यहाँ पर कोस इंटू वाई प्लस एक्स इंटू कोस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हम फार्मूला लगा देंगे साइन ए इंटू कोस बी का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की जगह पर है वाई प्लस के और माइनस बी की जगह पर है वाई, तो हम वाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस दिख रहा है आपको, माइनस में प्लस में तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या वो लिखना है लिमिट x टेंड टू 0 कोस। यहाँ पर दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और था जो हम छोड़ दिए, देखिए ऊपर के भी था, तो जब इन निचला को हम ऊपर ले गए दोस्तों तो के ऊपर ही रह जाएगा, तो आपको इंटू में के भी लेके चलना वाई प्लस के इंटू कोस वाई। नहीं तो यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए वो वाई प्लस के है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं एक बार साइन के जो कट गया है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे। जैसे ए को क्या के है तो ए को के बटा साइन एक्स कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको अलग करने के बाद इसमें भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा 0, इसको भी अलग लिखते हैं। तो ये सिर्फ कोस वाई में ऊपर में है दोस्तों, तो ये ऊपर में ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देंगे मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब इधर रखेंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई तो वाई हो जाएगा। और ये भी दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक से के जगह पर मान रखना है, तो इतना आ जाएगा। अब चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए कोस वाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों सेम है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, और फिर इसको दोस्तों नहीं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स करते हैं प्लस को इधर से उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि देखिए वो कोस है, इतना भी आप करिएगा तो आ जाएगा 1 आया यहाँ पर, लेकिन हमें टॉइने निकालना है। देखिए अगर ये वाला करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम एक्स बराबर 10 माने थे। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर को हम देखिए सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर सेक को तोड़ते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आसानी से हो जाता है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस टेन, यहाँ पर देखिए टेन वाई बराबर, आप शुरू क्वेश्चन में देखेंगे तो हम टेन वाई बराबर क्या माने थे एक्स माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर है दोस्तों, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमें लाना था दोस्तों प्रथम सिद्धांत से, तो ये आ गया हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समाकलन करें। सबसे पहले आपको आई बराबर इतना मान लेना है, और इसमें दिया हुआ ई के पावर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आई लेट के अनुसार बनेगा, तो आपको ये देखना है कि इसमें पहले कौन आ रहा है, आई लेट यानी लेट ई दोस्तों सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे दूसरा का मान लेंगे और इसे हम पहला मान लेंगे, क्योंकि आई लेट के अनुसार कोस जो है फलन आगे आता है और ई से इम्पोर्टेंस मतलब ई वाला सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर आप इसे पहला या दूसरा मान सकते हैं, नहीं तो इसे यू मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए, और इसका एक फार्मूला होता है। अगर वो फार्मूला आपको याद होगा तो ये बैठाकर आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला ही बता देता हूँ, यू इंटू भी का एक इंटीग्रेशन होता है डी एक्स बराबर, पहले क्या है यू है तो यू देंगे, फिर इंटीग्रेशन भी देंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, और इसके बाद जो हम बाहर लिए जैसे ई लिए हैं तो ई लिए हैं, फिर इसके बाद भी है तो अभी क्या लेंगे यू लेंगे, तो यहाँ पर अभी डी सी करेंगे किसका यू का, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे भी का। इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, तो यहाँ पर हम यू के जगह पर क्या माने कोस एक्स माने, तो पहले आपको क्या करना कोस एक्स बाहर निकालना, तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स, और फिर इंटीग्रेशन में भी के जगह पर है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर डी सी करना है, किसका डी सी करना यू का, यू की जगह पर यहाँ पर कोस एक्स है, फिर इंटू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स कर देना, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा
कोस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों उतना ही होता है और डी सी भी उतना ही होता है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ डी सी हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर रहेगा। अभी सिर्फ इसका हम डी सी किए हैं तो माइनस साइन एक्स आया, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी ई का पावर एक्स ही रहेगा, और इसमें डबल डी एक्स रहता तो एगो तो निकल गया, एगो बच जाएगा। अब आई बार बार करेंगे कोस ई के पावर एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ई माइनस को ही पलट लाएंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, दोनों इंटू में दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको यू ही वाला फार्मूला लगाना है। कौन वाला? ई वाला, यू इंटू भी का। तो फिर से आपको देखना है, देखिए ई वाला है तो ये लास्ट में जाएगा, तो इसे हम यू मान लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं क्योंकि ये पीछे आता है। अब यहाँ पर हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे दोस्तों, और फिर इसके बाद इसमें एक्स भी था, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या है, साइन है तो साइन को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन देंगे दोस्तों यहाँ पर डी बाई डी एक्स, किसका डी सी होगा? यहाँ पर साइन एक्स का होगा, फिर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स फिर डी एक्स। अब यहाँ पर आई बराबर आ जाएगा कोस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस साइन इंटू ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही होता है, और यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो यहाँ पर डी सी करेंगे क्योंकि डी सी के रूप में पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। देखिए आप कहेंगे फिर से आप कि वैसे ही आ गया, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, तो ऐसा नहीं, आपको सिर्फ ये मतलब आईलेट में 2 बार ही करना है, और 2 बार लगाने के बाद जो आएगा दोस्तों फलन, उसका मान दोस्तों क्वेश्चन में देखना है। ई वाला मिलाइए और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मिलाइए। देखिए ई का पावर एक्स कोस एक्स, आगे पीछे गुना में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतना बराबर हम आई भी लिख सकते हैं, वहाँ पर शुरू में ही हम माने थे कोस इंटू ई का पावर एक्स प्लस साइन इंटू ई का पावर एक्स माइनस आई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद दोस्तों प्लस सी होता है, तो आप लिखिए या के भी लिखिए। अब देखिए ई माइनस में है, अगर इसको उठा के हम ये पटी लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा, और आई आई मिल के दोस्तों 2i हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ई का पावर एक्स दोनों में है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों में से ई का पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ई का पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर कोस एक्स बच जाएगा दोस्तों, इसके साथ एक भी एक्स था और इसके साथ भी एक्स था, तो आपको ध्यान देना, और बीच में प्लस है। आप चाहें तो यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स बाई 2, 2 जो है नीचे ला दीजिए, और फिर ये वाला लिख देंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसके बाद आप प्लस के या सी दोनों लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए आपको देखना है दोस्तों कि क्रॉस है, डॉट रहता तो ये आसानी से बन जाता, लेकिन क्रॉस रहता तो इसे हम अवयव विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका अवयव विधि लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आई जे के। इसके बाद जो 2 फलन दिया हो उसमें से हम आगे वाला मान निकालेंगे, 2 - 3 - 5, 2 - 3 और -5। इसके बाद इसमें है दोस्तों 7 - 6 और फिर +8 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, R1 के अनुदिश प्रसरण करना है, तो यहाँ पर लिख देना R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहाँ पर हमारा जो आई है दोस्तों उसके सामने वाले संख्या को झाँकेंगे। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसको झाँकिए और इसके सामने वालों को झाँकिए। अब जो बच रहा है उसको कैसे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 × 24, फिर बीच में भी माइनस होता और इन दोनों में माइनस। देखिए यहाँ पर 3 माइनस आ रहा है, तीनों क्या है गुना में, 1 2 और ये 3 यानी 3 माइनस है। तो देखिए पहले तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, फिर गुना फिर माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस गुना में दोस्तों तो माइनस हो जाएगा। 2 गो तो संख्या में ही है, 1 पहले से होता है, तो 3 गो हुआ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर से दोस्तों माइनस हो जाएगा। 6 × 5 = 30। अगला देंगे -j, इसके सामने वाला झाँकिए और इसके सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 और ये माइनस माइनस, देखिए 1 पहले से माइनस होता है, लेकिन इसमें एक ही संख्या के साथ है, तो 1 पहले वाला 1 ये वाला, तो माइनस माइनस मिलकर 2 गो प्लस हो जाएगा, यानी 7 बजे 35। और इसके बाद दोस्तों के का करेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस दोस्तों 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है कि क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर माइनस था और ये छूट गया है, तो ये पूरा गलती हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, एक माइनस प्लस से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसके साथ कौन कौन किए हैं,
ये देखिए, यानी 7 पचे 35। यहाँ पर ये भी दोस्तों माइनस में ही आएगा क्योंकि 3 को माइनस हो रहा है। ये आपको देख लेना एक बार। और ये माइनस 12 और ये भी दोस्तों 3 को है तो माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा मिस्टेक के कारण अभी पूरा गलती हो जाता। आइए अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। 4 और 3 2 5 यानी 54। ये दोस्तों -54 हो जाएगा। फिर माइनस जे गुने यहाँ पर ही घटाएंगे, 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19। यहाँ पर लिखेंगे हम -19। फिर यहाँ पर प्लस के देंगे और यहाँ पर क्या दोनों माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3 और फिर ये 3 यानी 33 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर हम क्रॉस करके माइनस दे देते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -54 आई और ये दोस्तों माइनस माइनस मिलकर +19 जे और फिर यहाँ पर -33 के हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे माइनस प्लस में तो गलती हो सकता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए 75% मामले में सत्य बोलता है तथा बी 80% बोलता है, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए के सत्य बोलने की प्रायिकता और बी के सत्य बोलने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर दोनों सत्य बोल रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। दोनों में कोई एक झूठ भी बोल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सत्य बोलने की प्रायिकता और उसके बाद झूठ बोलने की भी प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता बराबर, सत्य बोलने की प्रायिकता दोस्तों हम इसको डिनोट करते हैं पी ए से, मतलब प्रथम ए से। तो यहाँ पर दे रहा है 75%। ए का कितना था 75% और इसको हम 75/100 भी लिख सकते हैं, परसेंट को नीचे करके। इसके बाद हम लिखेंगे बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, इसको हम बी कर देते हैं। इसका क्या था 80%, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 80/100। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों सत्य बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों कि कोई भी गलती करने पर एक सत्य बोलता है तो दूसरा का झूठ ही बोलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों के झूठ बोलने की प्रायिकता निकालेंगे, क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा होगा, अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये सत्य बोल रहा होगा। तो ये कन्फर्म नहीं है अभी। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे फिर एक के झूठ बोलने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया, मैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कई बार मैं इसे बनाया हूँ बोलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए एक झूठ बोलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला है कि किसी तथ्य पर सत्य बोलने की प्रायिकता एवं झूठ बोलने की प्रायिकता, यानी PF' + PE' बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम झूठ बोलने की प्रायिकता हम क्या करेंगे, PA' लेंगे। अब यहाँ पर हम PA' निकालने के लिए मतलब क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर डैश नहीं होता, PA' निकालने के लिए दोस्तों 1 - PA करते हैं, ये डैश आएगा यहाँ, यानी यहाँ पर PA' निकालने के लिए PA को घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे दोस्तों, PA' निकालने के लिए PA घटा देंगे, यानी यहाँ पर पहले लिख देते हैं PA। तो बराबर फिर क्या हो जाएगा 1 - 75/100। 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, 100 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25/100 हो जाएगा। इसी तरह हम बी के झूठ बोलने की प्रायिकता, तो इसका भी B' ले लेते हैं दोस्तों और इसका डायरेक्ट हम 1 - B कर देते हैं। आप यही वाला लिख दीजिएगा, यहाँ पर B कर दीजिएगा तो हो जाएगा, हाँ सही है, 1 - 80/100, यानी इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ पर 20/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर किसी एक तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि अगर PA सच बोल रहा है तो क्या कन्फर्म है कि इस सच मान लीजिए ये सच बोल रहा है तो ये बी वाला झूठ ही बोल रहा होगा। तो यहाँ पर B' देंगे, तो यहाँ पर आपको गुना देना है, सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पर देंगे और अगर करेंगे तो फिर प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पर अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, और ये भी तो हो सकता है कि अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी को सच ले लेते हैं और ए को झूठ ले लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रायिकता हो सकते हैं। तो यहाँ पर PA हो जाएगा, यहाँ पर आपको दोस्तों डैश वाला दे देना। अब यहाँ पर जो हम मान निकाले थे झूठ और सच का, उन सभी को रखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर PA का मान कितना था 75/100 गुने
20/100, फिर बीच में प्लस देंगे 80/100 गुने 25/100। अब यहाँ पर देखिए सभी को गुना कर ले तो नीचे 100 है दोस्तों, यानी 25 दूनी 75 दूनी कितना होता है 150 और एक जीरो इसमें तो बैठा देंगे और नीचे 4 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। देखिए 25 और 8 200 होता है, यहाँ पर हम पहले 200 देंगे, फिर यहाँ पर एक जीरो तो जीरो देंगे और नीचे दोस्तों 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 2 जीरो, इसको काट दीजिए। यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही जीरो काटिए। तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए ऊपर 15 बचा है और नीचे 100 बचा, फिर प्लस देंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पर 2 को काटेंगे, एक जीरो बचा हुआ तो 20 बचेगा, यहाँ पर फिर 100 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम दोस्तों सेम ही है, क्या है 100 है, तो इन दोनों जुड़ जाएगा, यानी 35 और 20 मतलब 15 और 20 35 हो जाएगा। अब बोल रहा था कि इसकी प्रतिशतता क्या है, तो यही छोड़ सकते हैं हमने, प्रतिशतता पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रतिशतता बराबर 100 को ऊपर ले जाए तो ये 35% आ जाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। इस वीडियो में टोटल हमने 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाए जो कि 4 मार्क्स थे। अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में दोस्तों 7 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में हम ग्रुप में शेयर करें।